माता धूमावती की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन सुनेंगे माता धूमावती की कथा। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की पूजा होती है। माँ धूमावती तंत्र विद्या की 7वीं शक्ति हैं और तंत्र पूजा में कृत्या, कारण, मारण, प्रक्रियाएं जैसी विद्या की सिद्धि भी इनसे ही प्राप्त होती है। देवी का स्वरूप विधवा और उदासीनता का है, इसलिए गृहस्थ और पारिवारिक परिवेश में माँ की पूजा सुहागन स्त्रियां नहीं करती हैं। देवी के हाथ में सूप दरिद्रता का प्रतीक है और धूम ऐसा सफ़ेद रूप शोक का। देवी की सवारी कौआ है और वह एक खुले रथ पर विराजमान रहती हैं, जिसे कौआ खींचता रहता है। अपने शोक स्वरूप के बावजूद माँ भक्तों का कल्याण ही करती हैं। देवी का यह स्वरूप रोग और शोक को नाश करने वाला है। इसीलिए गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन माता धूमावती की पूजा की जाती है और इनकी कथा का स्मरण किया जाता है। पौराणिक कथाओं में माँ की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि माँ का आविर्भाव दक्ष यज्ञ से हुआ। जब देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में बिना बुलाए ही शामिल हो गईं, तब दक्ष प्रजापति ने उन्हें बहुत कड़वे वचन कहे। दक्ष ने कई प्रकार से सती माता का अपमान किया और फिर जब इससे भी उनका मन न भरा तो उन्होंने महादेव को भी बार बार अपमान किया। इससे अपने पति की बात को टालकर जिद करके पिता के घर आई देवी सती को मन में बहुत ही ग्लानि पहुंची कि मैंने अपने पति की बात ना मानकर अपने पिता के यहाँ आई और मेरे पिता ने मेरे साथ यह किया। यह सोचकर उनका मन दुखी हुआ जा रहा था। उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए। देवी के ऐसा करते ही यज्ञ से तीव्र धुआं उठा। इस धुएं की आकृति ठीक सती जैसी ही थी, यानी सती का शरीर नष्ट हो गया और धूम्र ही बच गया। यह बचा हुआ धुआं ही धूमावती माता है, जिनके अंग काले, बाल खुले हुए बिखरे हुए और वस्त्र सफ़ेद हैं। कहते हैं कि सती के शोक का स्वरूप वह धुआं संसार में हर जगह फैलता गया, जिससे शोक और दुख की उत्पत्ति हो गई। इसके पहले संसार में सुख ही सुख था। धूमावती माँ की पूजा इसलिए की जाती है कि वह जीवन में घिर रहे दुखों को अपने में समेट लें और सुख को प्रदान करें। एक और कथा के अनुसार माना जाता है कि देवी सती कैलाश के वातावरण की आदि नहीं थीं। एक दिन वह महादेव के साथ भ्रमण कर रही थीं। इसी दौरान देवी सती को भूख लगी, लेकिन महादेव ने कहा कि वह तो भांग धतूरा बेलपत्र ही ग्रहण करते हैं। भूख के कारण सती के अंदर की आदि शक्ति जागने लगी और वह उसे नियंत्रण नहीं कर सकीं। इसलिए देवी ने क्रोध में आकर महादेव को ही निगल लिया। तब भगवान विष्णु ने आकर देवी की प्रार्थना की और उन्हें शांत किया और उन्होंने महादेव को मुक्त कराया। महादेव के संसार में नहीं रहने से संसार में अंधेरा छा गया और देवी सती अनजाने में ही विधवा हो गईं। इस तरह उन्हें धूमावती नाम मिला। गुप्त नवरात्र के 7वें दिन देवी के इसी रूप की पूजा की जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने विरोधियों को परास्त करना चाहता हो तो उनके विरुद्ध में ओम धूम धूम धूमावती फट का जाप करे। हालांकि ये सिद्ध पूजा और साधना बहुत ही कठिन है। ऐसा नहीं है कि मंत्र जाप कर लिया तो फल प्राप्त हो जाएगा। इसे पूरे विधान के साथ करना चाहिए। इस मंत्र का जाप शुभ कर्मों के लिए ही करना चाहिए, किसी का अहित करने के लिए नहीं करना चाहिए और इसमें ऐसा करने से सफलता प्राप्त हो सकती है। माता धूमावती की कथा को आज के दिन स्मरण अवश्य करें। आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा के बारे में बताएं
ताकि माता दूसरों के कष्टों को दूर कर सकें। माँ धूमावती ने पापियों के नाश के लिए अवतार लिया था, इसलिए वह ज्येष्ठा भी कहलाती हैं। उनकी पूजा करना काफ़ी फलकारी है। माँ की पूजा धन प्राप्ति के लिए भी की जाती है। उनकी साधनाएं साधारण नहीं हैं, बल्कि उग्र साधनाएं हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में माँ धूमावती का एक विशाल मंदिर है। खास बात यह है कि इन देवी को भोग में मीठा नहीं बल्कि नमकीन चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। दतिया पीठ में माँ को कचौड़ी और पकौड़े का भोग लगाया जाता है। माँ धूमावती को भूखी देवी माना जाता है, इसलिए कभी भी इनकी पूजा बिना भोग के नहीं करनी चाहिए। सूखी रोटी पर नमक लगाकर भी माँ को भोग लगाया जा सकता है। माना जाता है कि माँ को रोटी भी अति प्रिय है। जिस पर भी माँ की कृपा बरस जाती है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसी के साथ धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। भक्तों को पूजा के समय धूमावती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वैसे तो गुरु के आदेश के बिना इनकी माँ की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को गुरु बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। माँ धूमावती की पूजा किसी विशेष की जानकारी में ही करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पूजा सही तरीके से ही होनी चाहिए। बोलो माता धूमावती की जय।